हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर कॉस्ट सेंटर क्लास का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए एक डेटा लिए हुए हैं जिसमें हमारी 3 ब्रांचेज है और उन तीनों ब्रांचेज के लिए मैंने इस साल 1 लाख रुपए एडवर्टीजिंग एक्सपेंस के लिए रखा है। यानी मैं उस 1 लाख रुपए को इन तीनों ब्रांच के लिए पब्लिसिटी करवाऊंगा, प्रचार कराऊंगा, जिसमें ब्रांच ए के लिए उस 1 लाख रुपए का 50% हिस्सा खर्च करूंगा, ब्रांच बी के लिए 30% और ब्रांच सी के लिए 20% हिस्सा खर्च करूंगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर क्लास के अकॉर्डिंग इसकी हम सिर्फ 1 लाख रुपए की अमाउंट डालेंगे उस एंट्री में, खर्च में, एक्सपेंस में, और अपने आप ये डिवाइडेशन हो जाएगा कि ब्रांच ए के लिए अपने आप 50% का एक्सपेंस दिखा देगा, बी के लिए 30 का और सी के लिए 20 का। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप टैली में जाते हैं और टैली में जाते ही आप F11 प्रेस करेंगे और कॉस्ट सेंटर का जो पॉइंट है उसको आप यस कर लेंगे, एनेबल कॉस्ट सेंटर टू बी यस। यस करने के बाद आप एक्सेप्ट कर देंगे और एक्सेप्ट करते ही आप चले जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में आप देखेंगे कॉस्ट सेंटर क्लास है, अगर नहीं है तो आप शो मोर पे जाके एंटर कर देंगे। और जैसे ही शो मोर पे आप एंटर करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कॉस्ट सेंटर क्लास का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। आप इस पर एंटर करेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे देना होगा क्लास नेम। तो भैया क्लास नेम क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए है जी ये। अब हमने एंटर कर दिया और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सारे ब्रांचेज। यानी यहाँ पे ब्रांच ए, ब्रांच ए के लिए मैंने कितना लिया है जी, 50%। फिर मैं यहाँ पे ओल्ड सी करके ब्रांच बी, ब्रांच बी के लिए मैंने लिया है 30%। और फिर मैं ओल्ड सी करके करूँगा ब्रांच सी, और ब्रांच सी के लिए हमने लिया है 20%। अब यहाँ पे हमने शेयर दे दिया। शेयर देने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम सीधा चले जाएंगे एंट्री करने वाउचर्स में। वाउचर में जाते ही आप प्रेस करेंगे F5। F5 प्रेस करते ही हमारे यहाँ पे सामने पेमेंट का वाउचर आ जाएगा। उसके बाद आप जस्ट प्रेस करेंगे F12 यानी F12 आप प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास। आप इस पॉइंट को कर देंगे वाई यस, और सेकंड जो शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर है आप इसको भी यस कर देना, और नीचे एक होगा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, आप इसको भी यस कर देना और आप एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले तो आप जिस डेट में बना रहे हो आप F2 करके वो डेट ले सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट सेंटर क्लास आना ही चाहिए आपका, और जब से आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे स्पेस मार के आप ले लेंगे अपना जो आपने एडवर्टीजमेंट का बनाया था कैटेगरी। अब एडवर्टीजमेंट का बनाने के बाद अब आप सीधी एंट्री करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने 1 लाख रुपए दिया है तो अब आप ऑल्ट सी करके एडवर्टीजमेंट का लेजर बनाइए, ऑल्ट सी एडवर्टीजमेंट, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कंट्रोल आई करके या फिर मोर डिटेल पे जाके कि हमारा कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबिलिटी यस है कि नहीं। तो यहाँ पे यस है। अब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपने 1 लाख रुपये एडवर्टीजमेंट के लिए लिया है तो आप यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद आप क्रेडिट में दे देंगे कैश, क्योंकि आपने कैश दिया है। अब यहाँ पे आपको नहीं शो करेगा सेपरेट, तो आप पहले इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप अपना पेजअप लीजिए। पेजअप जैसे करेंगे तो आपने क्या देखा कि ये ऑटोमेटिकली वो 1 लाख रुपीज़ का जिस ब्रांच के लिए जितना % हमने हिस्सा रखा था वो अमाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। 1 लाख का 50% 50,000 रुपीज़ होता है, जो कि हमने ब्रांच ए के लिए 50% टोटल एडवर्टाइजमेंट अमाउंट का लिया था। उसी हिसाब से
ब्रांच बी के लिए हमने 30% लिया था तो 30,000 रुपीज़ आ गया, और ब्रांच सी के लिए हमने 20,000 रुपीज़ लिया था वहाँ पे, तो हमने देखा कि 20,000 रुपीज़ यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम कॉस्ट सेंटर क्लास का यूज कर सकते हैं। आप किसी भी अमाउंट को अलग अलग ब्रांचेज में या अलग अलग डिपार्टमेंट में शेयर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।